जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना कहूँ या चमत्कारी कहूँ, बस शब्द नहीं होते मेरे पास। और मुझे सुबह 2 दिन से गुरु जी का यही आदेश आ रहा है कि तू सत्संग कर, तेरे लिए बहुत खुशियाँ तेरा इंतज़ार कर रही हैं, पर तू मेरा सत्संग कर। हो सकता है आज का सत्संग किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो, तो तू सत्संग कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज से 4-5-6 दिन पहले गुरु जी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपनी नेक कमाई से कुछ गरीबों को खिला, और बहुत बार डिस्प्ले में आ रहे थे, मुझे मैसेज डिस्प्ले हो रहे थे, बट मैं बिज़ी होने की वजह से इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। कभी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, कभी मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि कर कर, तो ये चीज़ रहती जा रही थी। तो जिस दिन उनका ये मैसेज भी डिस्प्ले हुआ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट हो गया, तू कर या आप बांटो, उन्होंने कहा तुम बांटो, मेरे पास टाइम नहीं है। इस चक्कर में एक आर्ग्यूमेंट होते ही मेरे फ़ोन गिरा और मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई। तो मैं बहुत सैड हो गई, लेकिन मुझे उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये जो भी डिस्प्ले टूटी है, ये कहीं ना कहीं फ़ोन के मेरे बहुत भारी कष्ट लेके गई, और उन्होंने मुझे दिखाया भी कि वो कष्ट कौन सा था जो मेरे ही चीज़ पर निकल गया। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मैंने शुक्राना किया, और मैंने अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था। उसी रात मेरे हस्बैंड, एक्चुअली मेरे पापा का होटल है, रेस्टोरेंट है, और वो रात को किसी काम से गए, तो वो भी भूल चुके थे ये वाली बात कि गरीबों को कुछ दान में दो, अपनी नेक कमाई से कुछ खिलाओ। मैं भी भूल चुकी थी। मैं खुद अपने फ़ोन को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और मुझे आगे ट्रैवल भी करना था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। तो वो मेरे पापा के पास गए, और मेरे पापा के स्वीट शॉप है और रेस्टोरेंट भी है जैसे, तो वहाँ पर कम से कम 50-60 समोसे कचौड़ियाँ मिक्स होके पड़े थे, गरम गरम। ये बात ही रात के 10 बजे की, और 10 बजे तो किसी दुकान पे गरम गरम चीज़ें बच जा पड़े रहना तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस टाइम तक तो करना ना करके वाइंड अप का टाइम हो जाता है। तो ऐसे कभी इतने नहीं बचते, 4-5 बचे, उन्होंने जाके किसी जानवर को खिला दिए। पर उस दिन 40-50 के करीब समोसे कचौड़ियाँ गरम गरम बचे हुए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा को बोला, पापा आप इसका क्या करोगे? तो मेरे पापा ने कहा पता नहीं, आज तो ऐसा हो गया कि इतना बच गया, और कभी इतना नहीं बचा, ये मेरे समोसे और सब सेल हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उन्होंने कहा चलो पापा एक काम करते हैं, हम ये उठाते हैं और गरीबों में खिला के आते हैं। और मुझे कब से शिखा, मतलब उन्होंने मेरा नाम दिया, कब से वो बोल रही है कि ऐसा मैसेज आ रहा है, आप करो करो। तो देखो आज सुबह उसका कष्ट भी गुरुजी ने उसके फ़ोन पे ही निकाल दिया। उन्होंने उसको बताया भी कि कष्ट कौन सा था जो उसी की चीज़ पे निकल गया। तो हम उनका शुक्राना करते हैं, हम उनका ये वाली बात भी मान लेते हैं। तो ये लोग गए वहाँ पे मंदिर के आगे बांट के आए, और बांटने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे पापा को इतनी खुशी मिली कि मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को बोला कि तूने मुझे बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया है। मैं तो इतना इतना सामान गाय को फेंकता था, जानवर के आगे फेंक देता था। ठीक है, जानवरों को भी खिलाना चाहिए, हम नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा होगा ना, इतनी क्वांटिटी मेरी, तो मैं ज़रूर जाके खिला के आऊँगा गरीबों को, और जो हमें करना भी चाहिए। तो संगत जी आप ये देखो कि गुरुपा को पता है ये बहुत मेरे ढीठ बच्चे हैं, लेकिन इनका दिल साफ है और उनको हमारी भलाई करनी थी और करनी आगे भी करनी है। तो उनको पता है ये तो मेरे बड़े ही, हम गुरुपा के ना बड़े नालायक बच्चे हैं। उन्हें पता है कि ये बच्चे नालायक ही खुद कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं ना, माँ बाप ही करते हैं बच्चों के काम, जब बच्चे जिद करते हैं, भूल जाते हैं। तो गुरुपा ने ही सारा अरेंजमेंट कराया, जो समोसे कचौड़ियाँ 10-10:15 तक बचती भी नहीं थी। मैं कभी 4 कभी 5 बची गाय के आगे डाल दी,
वो जब वो बांट के आए तो मेरे फादर ने एक्सपीरियंस ये बात शेयर करी कि मेरे हस्बैंड से कि कभी इतना नहीं बचा जितना आज मेरा पहली बार इतना सामान बच गया। क्योंकि हम लोग इतने अंदाजे से बना एक बनाने वाले को अंदाज़ा होता है कि इतना ही बनाना है मुझे कि मेरा सामान ना बचे। बट लेकिन उन्होंने कहा कि देखो गुरुपा ने आपके हाथ से ये दान करवाना था और ज़रूरी था। पता नहीं कौन सा कष्ट हमारे ऊपर आता हमारे ट्रैवल करने से पहले, उन्होंने अपने आप ये सब अरेंजमेंट करा के हमारे हाथों से नेक कमाई से ये काम करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इन गुरुजी के करिश्मे तो, और दूसरा करिश्मा मेरे साथ, मैं वैष्णो देवी गई और मैं कभी भी चढ़ाई चढ़ के नहीं जाती हूँ, हेलीकॉप्टर या चॉपर ले लेते हैं हम लोग। बट इस बार मेरी कोई मन्नत थी कि मैं जाऊंगी भी पैदल, आऊंगी भी पैदल। मैंने कहा और गुरुपा ने मुझे कहा कि मैं तू जब जाएगी मैं तुझे ना भोले बाबा के रूप में दर्शन दूंगा। तो जब मैंने अपनी चढ़ाई शुरू करी, अभी तो बस मैं शुरू हुई ही थी, मुझे इतने सुंदर भोले बाबा के स्वरूप के दर्शन हुए, इतना झरना उनके ऊपर बह रहा था, इतनी उनकी स्माइलिंग फेस था भोले बाबा का, जैसे गुरुपा ही मुझे दूर से आशीर्वाद दे रहे हो और खुश हो रहे हो कि मैंने अपना वादा निभा दिया। गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।